जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दर्शक बंधु, बहुत सुंदर गपटी आनी जोटा कि माणवसा गुरुवार चलती। लक्ष्मी क्या बेसी आशीर्वाद दिखती कौ घर रुहति आमको लक्ष्मी आशीर्वाद निहाती दरकार। तो से गोटे गपटी आनी भिडियोटी भल लगे निश्चय सब्सक्राइब करदे, लाइक करेंगे, सांग सेयार करेंगे, कमेंट देवर जमार भूलें नहीं। तो चलतु जाना जे गपटी कौन, लक्ष्मी कौ मानू आशीर्वाद दिखती। देवी लक्ष्मी अकथनीय कहानी। भाग्यर दर्पण। बहुत दिन पूर्वे हिमालयर पाददेश अवस्थित कौशलपुर नामक एक गाँव में जड़े गरीब किंतु अविश्वसनीय सच्चोट युवक आनंद रोते। जीवन जी कष्टर थिला, हृदय से पवित्र। से परिवार प्रतिपोषण काठ काटी बिक्री कर दिन बिताउले। वृद्ध माँ सब परामर्श देउथिले, पुओ टंका नुहे, मानसिक शांति ही प्रकृत लक्ष्मी। किंतु आनंदंकर सब एक छोट इच्छा थिला, मु इच्छा करे जे गोटे दिन प्रकृत लक्ष्मी मो घर को आसतु, जहाद्वारा मु मो माँ को खुशी दे पारि। गोटे संध्यार जितेबाला सूर्य पर्वत पछरे अस्त होउथिबा आनंद जंगल एक हजि जाइथिबा छेली को खोजुथिले। तापर तांको आखि एक पुराणा बटगछ तले पड़िथिबा एक अद्भुत भाव जलुथिबा दीप उपरे पड़ला। दीपटी सुनारे तैयारी परि मने हेउथिला, किंतु समयर धूली रे एहा मलिन होई जाइथिला। जेतेबेले आनंद एहाको उठाई सफा कले, हठात रुह पवन एक प्रबल झड़ बहिला एवं तांको सम्मुखरे जड़े तेजस्वी महिला उपस्थित हेले। तांको मुहर एक अद्भुत आभा थिला, तांका आखि पद्म परि शांत थिला एवं सेमानक चारिपाखरे आलोक झलुसी थिला। आनंद थरी उठिला। से कहिले, पुओ मु धनर देवी लक्ष्मी, तुमे मोर दर्पण दिवे पाइछ। आनंद नई पड़ले। माँ हसी कहले, मु तुमको 3टी वर देई पारिबी, किंतु मने रखंतु, धन केवल सेतेबेले स्थायी हुए जेतेबेले मन एथिरे सत्यर आधार देखे। आनंद तांको माँको पाई प्रथमे वरदान मागिले, मो माँको स्वास्थ्य उन्नति हेउ। आशीर्वाद पूरण हेला। द्वितीय, मो गाँ समृद्ध हेउ। माँ हसी हसी ग्रहण कले। से निज पाई तृतीय वरदान मागिले नाही। से हाथ जोड़ी कहले, माँ दयाकरी मते कहंतु, मो पाई कौन ठीक हेबो। एई उत्तर सुनी लक्ष्मी आखि जली उठिला। तुमे परीक्षार उत्तीर्ण होइछ आनंद, मु तुमको भाग्यर दर्पण देउछि, जहाँ तुमको आगू आसुथिबा असुविधा विषय कहिब। एवं सेमान अदृश्य हेबा मात्रे दीपकू एक चमकदार दर्पण बाहरी आसिला। परदिन सकाळे आनंद दर्पण को देखिले। एथिरे गाँवर ज्वलंत निआरे जलुथिबार एक प्रतिछवि देखा जाउथिला। से भयभीत होइगले। से तुरंत गाँ मुखिया को जणाइले, लोकमाता को सतर्क कराइदेले एवं सेमाने मिसी गाँ पाखरे थिबा सुखिला घास, गदा एवं पुराना काठ घर गुड़ी को सुरक्षित रखिले। 2 दिन पर निआ प्रकृति लागिगला, किंतु सेमानक प्रस्तुति जो गाँटी रक्षा पाइगला। ग्रामवासी आनंद को देवता भाव पूजा करुथिले, किंतु जेठारे खुशी आसे किछि लोक ईर्षा मध्य आणती। ग्रामीण जड़े लोभी व्यवसाय धर्मदास आनंद बढ़ुवा ख्यातिर ईर्षान्वित हेले। से भाविले जे दर्पण पाइबा द्वारा आनंद धनी होइजिवो एवं तांको दुकान बंद होइजिवो। से दर्पण चोरी करने को एक योजना करथिले। गोटे रातिर एक झड़ समय धर्मदास आनंद घरे पशि दर्पण चोरी करनेले, किंतु जितेबाला से दर्पण भितर चाहिए से देखिले एक विराट साप तांको आक्रमण करुछि। धर्मदास चित्कार कर दौड़ी दौड़िले, किंतु दर्पण भांगी गला। सकाळे जेतेबाला आनंद भंगा दर्पण देखिले, से बुझी पारले जे केही जणे किछि खराब करिसंती। सेही मुहूर्ते आकाश रे एक वज्रपात हेउथिला एवं लक्ष्मी देखादेले, किंतु एथर तांकर कंठस्वर कठोर थिला। जड़े ईश्वरहीन व्यक्ति मोर अनुग्रह को असम्मान करिछि। भंगा दर्पण जोगु गाँ एबे एक बड़ विपर्ययर सम्मुखीन होई पारे। आनंद भयभीत होइगले। माँ मते दंड दियो, मु दर्पण को रक्षा करि पारिली नाही। लक्ष्मी तांको ऊपर एक प्रेमपूर्ण दृष्टि पकाइले। पुत्र, प्रकृत धन हेउछि तुमर उद्देश्य, आईना केवल एक माध्यम थिला। प्रकृत शक्ति तुम मनरे अछि। लक्ष्मी कहिले, एक शेष परीक्षा बाकी अछि। काली संध्या सुधा तुमको प्रमाण करने को पड़िबो जे गाँवर संपत्ति हेउछि तुमे, दर्पण नुहे। परदिन अशांत थिला।
ଧର୍ମଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତେ ପଙ୍ଗପାଳ ଫସଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ସ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆନନ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ସମୟ। ସେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମାଟି, ପାଣି ଏବଂ ଦୀପ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଦର୍ପଣ ବିନା ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବ। ଆକାଶ ହଠାତ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସି ହସି ଦେଖାଦେଲେ। ଆନନ୍ଦ, ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନର ପବିତ୍ରତାରେ ରହିଥାଏ। ସେ ହାତ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଫସଲ ସବୁଜ ହୋଇଗଲା। ନଦୀ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ପୁଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ସେ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗଳ୍ପର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି କାହାଣୀର ସାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନିଜର ଦୀପ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ବିନା ଧନ କେବଳ ଏକ କ୍ଷଣିକ ଭ୍ରମ। ତ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗପରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।